एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। जब यूपी का एक गरीब मासूम चूड़ी वाला तस्लीम सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर आकर हिंदूवादी भीड़ की हिंसा का शिकार होता है। कहां चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब एक कॉमेडियन बिना कोई अपराध किए महीने जेल में सड़ता है। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे साक्षी जोशी के बारे में। तो सुबह सुबह था, अपना फूंक के आ गई होंगे कैमरा खोल के और लगी मोदी जी से सवाल करने। और मुझे इस पे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, देखो मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करता हूँ। मैं जानता हूँ ये 2 BHK वाले हैं, वहीं अपना चमचीगिरी करते हैं, लेकिन इनका वीडियो अखिलेश यादव जी ने शेयर कर दिया। और इन्होंने क्या क्या कहा है उनका चलिए जवाब देते हैं। इन्होंने सबसे पहले कहा कि इस देश में कुछ भगवाधारी गुंडे हैं जो एक मुस्लिम की तरबूज फेंक दे रहे हैं। नवरात्रि और रोजों जैसे पवित्र समय में हनुमान मंदिर के बाहर एक गरीब मुसलमान ठेले वाले के सारे तरबूज तहस नहस कर दिए जाते हैं। अच्छा, इनको वो तरबूज फेंकना तो दिख गया, लेकिन जो रामनवमी पे अनेक जगह पत्थर मारे गए, लोगों के घर जलाए गए, बाइक जला गया, वो इन्हें नहीं दिखा। जब यूपी का एक गरीब मासूम चूड़ी वाला तस्लीम सैकड़ों किलोमीटर दूर इंदौर आकर हिंदूवादी भीड़ की हिंसा का शिकार होता है। एक चूड़ी वाले जो कि बाहर से आया था उसको मार दिया गया, ये तो दिख गया, लेकिन इनको हर्षा पंडित, रोहित शुक्ला, चंदन वर्मा जैसे अनेक लोगों का लिंचिंग हुआ गया, मारा गया, वो नहीं दिखा। जब एक कॉमेडियन बिना कोई अपराध किए महीने जेल में सड़ता है तो आपकी जुबान सिल जाती। इन्हें ये तो दिख गया कि बेचारा एक मासूम लगता है मुनव्वर फारूका के कॉमेडियन को जेल में डाल दिया गया, ये इन्हें दिख गया। लेकिन इसी देश में ये लोग कहते हैं ना कि भाजपा तो पंडितों की, भाजपा तो पुजारियों की सरकार है। इसी देश में यति नरसिम्हा सरस्वती जैसे न जाने कितने पंडित 2-2 महीने तक जेल में रहते हैं, इनको ये नहीं दिखता। इनको ये दिख गया कि कर्नाटक में जो कि एक स्कूल था उसमें जबरदस्ती कोई लड़की हिजाब पहन के जाना चाहती है, वो बाहर पार्टी करती है बिकनी पहन के, वो घूमने जाती है बिना कपड़ों के, ये खुद हिजाब नहीं पहनती और कहती है एक लड़की को हिजाब पहनने से रोका दिया जाता है। और कुछ लुच्चे लफंगे उसको छेड़ रहे थे। जब सैकड़ों लुच्चे लफंगों की भीड़ एक अकेली बुर्के वाली लड़की के पीछे दौड़ती है। मैं इनको एक बता देता हूँ, वहीं लुच्चे लफंगे थे, इतनी भीड़ थी वहां पे, किसी ने इस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। इसी देश में दोस्तों अगर कोई फेसबुक पे अपना विचार लिखते कि स्कूल में तो हिजाब बंद करना चाहिए, भाई डॉक्टर है वो जो ऑपरेशन करने जाता है तो एक ड्रेस पहनता है, वकील है जब वो केस लड़ता है तो एक ड्रेस पहनता है, एयरफोर्स एयर का जो पायलट है एरोप्लेन चलाने वाला वो जब एरोप्लेन चलाता है तो एक ड्रेस पहनता है, क्रिकेटर जब खेल खेलता है तो वो ड्रेस पहनता है, तो स्कूल में क्यों ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, ये उसने एक बात कह दी थी, उसको मार दिया गया, ये उन्हें नहीं दिखेगा। यति नरसिंहानंद जैसे दर्जनों भगवाधारी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की अपील करते हैं। इन्हें यति नरसिंहा सरस्वती के तो भड़काऊ बयान लग गए, लेकिन वो मौलवी जो रोज मस्जिद से कहता है कि काफिर को मारा जाए, काफिर हमारे दोस्त नहीं हो सकते, ये उन्हें नहीं दिखता। और मुझे तो हंसी इस पे आई जब इन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। बताइए कहां चला जाता है आपका सबका साथ सबका विकास, जब आपके ही मंत्री खुलेआम देश के गद्दारों को गोली मारो। क्या गलत कह दिया भाई, यानी कि आप गद्दारों के साथ हैं। ये साक्षी जोशी जो है वो गद्दार के साथ है, वो देशद्रोही है। मैं ये नहीं भाई, अनुराग ठाकुर या मैं भी खुद कहता हूं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैं तो कहता हूं बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मारो। भाई जो देश का गद्दार है उसको, आपको ये लगता है कि उनको ऐसा टारगेट किया गया है एक कम्युनिटी को, यानी आप खुद मानते हैं कि गद्दार वो है या गद्दार उनको बोला जाता है। भाई यहां तो किसी का नाम ही नहीं लिया गया। मैं तो खुद कह रहा हूं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मतलब यार जो देश से गद्दारी करे उसको भी पद्मश्री दिया जाए क्या? जब इंटरनेट पर सुल्ली डील बुल्ली डील के जरिए इस देश की महिलाओं की खुलेआम नीलामी लगती है। अच्छा, इन्हें बुली ऐप दिख गया। बुली ऐप पे किसी ने फर्जी ऐप बनाया था जिसमें महिलाओं का ये था कि इसको ऐसे मतलब कहीं से नेट फेट से कॉपी करके इन्हें ये दिख गया। लेकिन अभी 2-4 दिन की बात है, इंस्टाग्राम पे लड़के लड़कियों का एक ग्रुप था, आपने भी शायद ऑडियो सुना होगा,
वो कहता है कि हिंदुओं के लड़कियों के साथ बलात्कार हो, ये हो, वो हो, उनको तो मारना चाहिए, उनके तो इतनी गंदी गंदी, वो नहीं दिखता। ये तो पता नहीं किसने ऐप बना दिया था फर्जी ऐसे फेमस होने के लिए क्या करने, वो दिख गया। लेकिन एक बंदा डायरेक्ट कह रहा है, वो इनको नहीं दिखा। इनकी दोगलई देखिए आप। इन्होंने कहा कि मुल्ले काटे जाएंगे के नारा लगाया जा रहा था, ये इन्हें दिख गया। लेकिन अभी आज का ये बात है, एबीपी न्यूज पे एक मौलवी आया था, वो अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ऐसे दिखा रहा था और उस मोबाइल के स्क्रीन पे लिखा था कि राम को इस देश में बैन करने का समय आ गया है। राम को, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसका ये देश है, जिसके हम सभी वंशज है, उसी को इस देश में बैन करने की बात हो रही है। और डायरेक्ट राम, ना कोई आदर है ना कोई सत्कार है, ये उन्हें नहीं दिखेगा। इस देश में दोस्तों इन्हें कश्मीर में जो हुआ वो नहीं दिखेगा, इस देश में इन्हें बंगाल में जो हो रहा है वो नहीं दिखेगा। इन्हीं की सरकार, अभी ममता बनर्जी ने क्या कहा, अभी ऑन द रिकॉर्ड है, ये बहुत शर्मनाक विषय है। मैं कहता हूं कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक जो समूह है ना, वो सिर्फ अपने जाति को वोट देगा, वो कहीं नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने ऑन द स्पॉट कहा उस लड़की का बलात्कार हो गया था, टीएमसी के एक विधायक के लड़के ने किया बलात्कार। ममता बनर्जी ने क्या कह रही है कि उस लड़की का अफेयर था, इसकी वजह से वो लड़की मरी है, ना कि उस बलात्कार की वजह से। ये वो नहीं दिखेगा। केरल में क्या हो रहा है वो इनको नहीं दिखेगा। इस देश में दोस्तों रामनवमी, जो कि किसी के भगवान का है, उस पे पत्थर मारा जा रहा है, हर जगह पत्थर मारा जा रहा है, वीडियो है, वो इन्हें नहीं दिखेगा। इसी देश में दोस्तों पालघर के साधुओं के साथ जो नरसंहार हुआ वो इन्हें नहीं दिखे। इसी देश में अगर कोई क्रिकेटर ऋषभ पंत जैसा सिर्फ रामनवमी की बधाई देते तो कुछ लोग उसको कहते हिंदू मुस्लिम फैला रहा है, वो इन्हें हेट स्पीच नहीं दिखेगा। उसने तो अपने भगवान की बधाई दी, इसमें भी क्या हेट स्पीच है। इसी देश में दोस्तों सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप के पैसे उनको दिए जाते हैं, फ्री के टैक्स पे वो पलते हैं, सबसे ज्यादा उनको छूट दी जाती है। यही दोस्तों होता है ना। देखो यार, ऐसे लोग क्या बताएं, सड़ी गली मानसिकता के लोग हैं ये लोग, कोई प्रोपोगंडा है नहीं, 2 बीएचकी के लालच के खातिर तलवे चाटते हैं। कांग्रेस, मतलब क्या मैं किसी एक पार्टी का नाम लूं, हड्डी फेंक देता है चाट के, कुकु कुकु करते चले जाते हैं सूंघने के लिए, ये वही लोग हैं। भाई देखो, हम ऐसे नहीं हैं, आप हमारा जाके वीडियो उठा के देखो, हमने तो नरेंद्र मोदी तक को नहीं छोड़ा। ये लोग तो अपने मालिक के खिलाफ भोंक देना तो इनकी जुबान काट ली जाएगी। हमने तो नरेंद्र मोदी को इतना रोस्ट किया, कुछ ऊंचे सीधे शब्द भी बोल दिए। आप जाके देखो, हमने बीजेपी को रोस्ट किया, बीजेपी के आईटी सेल को इतना बुरा भद्दा बोला। हम तो यार किसी की चाटुकारिता नहीं करते, 2 रुपए हमें खाने के लिए कोई नहीं देता। हम पैदा हुए हैं अपने परिश्रम से, बल से, बुद्धि से, दिमाग से, जो हमारे अंदर शौर्य होगा, ताकत होगा, हम उससे करेंगे, खाएंगे, अपने परिवार को भी आगे लेके जाएंगे। हम चाटुकारिता नहीं करते। हम तो ये भी स्टैंड लेते हैं कि इस देश में चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के साथ अगर गलत होगा और वाकई वो अगर कोई प्रोपोगंडा नहीं है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। ये मैं भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ।